नाउ वेव थ्योरी को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। अब वो बेसिक टर्म क्या है? वेव फ्रंट। सबसे पहले आपको वेव फ्रंट का पता होना बहुत जरूरी है। अब देखें, मैं आप एक एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज मेरे पास एक स्टिल वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, बिल्कुल स्टिल है। अगर मैं स्टिल वाटर या ठहरे हुए पानी में किसी पत्थर को फेंक दूं, मैंने एक स्टोन को फेंक दिया, तो आप क्या चीज नोट करेंगे? इस वाटर के अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी, और जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी वो कुछ आपको ऐसे रिंग्स बनते हुए दिखेंगे। इस डिस्टरबेंस की वजह से क्या बनते हुए दिखेंगे आपको? ऐसे रिंग्स। इन रिंग्स को आप कहते हैं रिपल्स। क्लियर? अब देखें, डिस्टरबेंस मैंने यहां से की, ठीक है, इसके बाद डिस्टरबेंस होते ही इस वाटर के अंदर ऐसे रिपल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब ये ऊपर से रिपल्स लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल साइड से देखूं तो आप देखेंगे कि वाटर में ऐसे वेव्स बन रही हैं। ये आपके पास बन गई वेव्स। वेव क्यों कहना? देखें, ये आ गया क्रेस्ट, ये आ गया ट्रफ, ये आ गया क्रेस्ट, ये आ गया ट्रफ, ठीक है। तो वाटर जो है वो इस जगह से जहां पे डिस्टरबेंस की थी उससे क्या कर रहा है? वेव की फॉर्म में दूर जा रहा है। सही है, एक रिंग दूसरे रिंग से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। तो मैं कहूंगा इन रिंग्स को वेव फ्रंट। क्लियर? अब देखें, मैं यहां पे वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिख देता हूं। यहां लिखते हैं, सच a surface at which all points have same phase of vibration। एक ऐसी सरफेस जहां पे सारे के सारे पॉइंट्स इन फेज वाइब्रेट करें। अब देखें, दोबारा समझिएगा, हमने वाटर के अंदर प्रोड्यूस की डिस्टरबेंस। वो डिस्टरबेंस क्या कहलाती है? किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें, वो डिस्टरबेंस इन अ मीडियम कहलाती है वेव्स। तो देखिए, इस वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अब वेव्स किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? आगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है आगे, लेकिन ऊपर से क्या बन रहे हैं? ऐसे रिंग्स बन रहे हैं। इन रिंग्स को मैंने क्या कहा? रिपल्स, ठीक है। अब देखें, सामने से देखेंगे तो फिर ऐसे क्या मिलेगी आपको? वेव मिलेगी। अब वेव फ्रंट समझेगा। वेव फ्रंट मैंने बताया ऐसी सरफेस जहां पे सारे के सारे इन फेज वाइब्रेट करें। देखें, आपने सिर्फ क्रेस्ट को देखना है, क्रेस्ट वाले पॉइंट्स कंसिडर कर लें, ये सारे के सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट कंसिडर कर लें। अब देखिए, जब वेव जो है, जैसे डिस्टरबेंस के बाद ये रिपल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, किस फॉर्म में जा रहे हैं? वेव की फॉर्म में जा रहे हैं। तो क्रेस्ट को हम देखेंगे, क्रेस्ट पे जो पॉइंट्स मौजूद हैं वो एक साथ क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। अगर एक क्रेस्ट का पॉइंट ऊपर है तो दूसरे क्रेस्ट का पॉइंट भी क्या होगा? ऊपर होगा। एक यहां से देखें, ये पॉइंट ऊपर है तो दूसरे क्रेस्ट का पॉइंट भी क्या है? ऊपर है। तो देखिए, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इन फेज है। अब सिर्फ डायरेक्शन नहीं, दूसरी बात क्या है? आपने देखना है कि एक साथ वाटर जो है, वाटर वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं। समझ आई? वाटर वेव से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, जितनी इस पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर हुई उतनी ही इस पॉइंट पर एनर्जी ट्रांसफर हुई, जितनी इस पॉइंट पर एनर्जी ट्रांसफर हुई उतनी ही इस पॉइंट पर एनर्जी ट्रांसफर हुई। अगर मैं इस वेव फ्रंट पे, इस रिंग पे या रिपल पे बहुत सारे पॉइंट्स बना लूं, जैसे कि मैंने इस वेव में बनाए हैं, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इन फेज होंगे। क्लियर?
तो ये तो मैंने जो एग्जाम्पल दी है वेव फ्रंट की, वो वाटर की वेव से दी है कि वाटर में अगर डिस्टर्बेंस करें तो ऐसे वेव फ्रंट या फिर ऐसे आगे की तरफ जो है रिपल्स फैलेंगी, वेव्स प्रोपगेट करेंगी। ठीक है, अब देखें लाइट में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास क्या आ गया, एक सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब देखें ऊपर से जब मैंने वाटर वेव को देखा था तो सर्किल मेरे पास क्या होता है, 2D होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर सन की बात करें तो सन हमारे पास एक स्फीयर है और यूनिवर्स में सन की हैसियत सिर्फ एक पॉइंट जैसी है, क्योंकि यूनिवर्स हमारी बहुत बड़ी है, सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सन जो है एक स्फेरिकल फॉर्म में है और एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब देखें रोशनी किस फॉर्म में निकलेगी, वेव की फॉर्म में। मैं यहां पे वेव की फॉर्म यानी वेव बना रहा हूं, यहां वेव बन गई, यहां मैंने वेव बना दी, यहां मैंने वेव बना दी, ये मेरे पास वेव आ गई। अब देखें ये वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही है वेव, यहां मैंने वेव बना दी। ठीक है, अब सिर्फ क्रेस्ट वाले पॉइंट को देखें, ये मेरे पास क्रेस्ट आ गया, ये मेरे पास क्रेस्ट आ गया, ये मेरे पास क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट आ गया, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है। अब अगर इन सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट को मिला दूं तो देखें ये मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही रिपल बन गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहां क्रेस्ट वाले पॉइंट्स को मिला दूं, यहां मैंने क्रेस्ट वाले को पॉइंट्स को मिला दिया, एक यहां भी वेव बना देता हूं, यहां मैंने क्रेस्ट वाले पॉइंट को मिला दिया, तो आप देखें आपको यहां भी कुछ ऐसे रिपल या रिंग बनता हुआ मिलेगा और ये रिंग्स या रिपल्स आगे की तरफ जा रहे हैं। बात समझ आ गई? अब समझिएगा ध्यान से, यहां जो आपको वेव मिली थी वो मिली थी 2D लाइट सोर्स से, जो आपको ये सारी सारी वेव फ्रंट कहलाएंगी। ठीक है ना, ये मैंने क्या बना दी, वेव फ्रंट बना दी। लाइट सोर्स से जो आपको वेव फ्रंट मिलेंगी, यानी लाइट सोर्स कौन सा, पॉइंट सोर्स जो हो, ठीक है, ये आपको स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। ठीक है ना, किस फॉर्म में दिखेंगी, स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा स्फीयर या सन से जो रोशनी निकलती है वो सारी डायरेक्शंस के अंदर फैलती है। ठीक है ना, और उसके करीब एक ऐसे एक लाइट का स्फीयर बना होता है। ठीक है ना, तो देखें ये मेरे पास सिंपली क्या कहलाएंगे, वेव फ्रंट कहलाएंगे, पहली बात। अब देखें ये रिपल्स हो गए, एक वेव फ्रंट से लेकर दूसरी वेव फ्रंट का डिस्टेंस ये कहलाएगा वेवलेंथ। ठीक है, वेव फ्रंट क्लियर हो गया। वेव फ्रंट मैंने क्या बताया, वेव फ्रंट मैंने ये बताया कि एक ऐसी सरफेस जहां पे उस सरफेस पे सारे पॉइंट्स इन फेस वाइब्रेट करें। हमने इसे समझने के लिए सारे के सारे पॉइंट्स क्रेस्ट वाले पॉइंट को कंसिडर कर लिया। जब वेव की फॉर्म में लाइट आगे प्रोपगेट कर रही थी तो हमने सारे के सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट्स को मिला दिया है। जब सारे के सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट को मिलाया, जैसे वाटर में वेव बनी थी या वाटर के अंदर रिंग बने थे, ऐसे ही हमने देखा कि यहां भी क्या बनने शुरू हो गए, रिंग बनने शुरू हो गए। वाटर वेव और इस लाइट सोर्स से जो वेव निकल रही है या जो वेव फ्रंट बन रही है, दोनों में क्या फर्क है, वाटर में जो वेव फ्रंट बनती है वो 2D है और यहां जो वेव फ्रंट बन रही है वो कौन सी है, 3D है। सही है, उम्मीद है यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखें लास्ट चीज, लास्ट जो है वो आप समझ लें, आगे हम सिर्फ टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। अब देखें वेव फ्रंट की टाइप्स होती हैं। वेव फ्रंट की टाइप्स को कितनी टाइप्स है टोटल, वेव फ्रंट की टोटल 3 टाइप्स हैं वेव फ्रंट की। सबसे पहली आपके पास जो टाइप है वो है स्फेरिकल
वेव फ्रंट। दूसरी जो आपके पास टाइप है वो है प्लेन वेव फ्रंट। तीसरी जो आपके पास टाइप है वो है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा अब मैं जो है वो इसे एरेज कर देता हूं, क्योंकि अब जो है वो हमने वेव फ्रंट की टाइप्स पढ़नी है। अब देखें, सबसे पहली वेव फ्रंट कौन सी है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होती है? व्हेन लाइट इज emitting from point source, कि जब लाइट किसी पॉइंट सोर्स से इमिट हो रही हो, देन वेव फ्रंट will be in spherical in shape। देखिए, जब आपके पास पॉइंट सोर्स होगा तो हमेशा याद रखिएगा, तो वेव फ्रंट की जो शेप होगी वो क्या होगी? स्फेरिकल होगी। कि बोर्ड क्योंकि मेरे पास 2D है तो डायग्राम हमारे पास 2D बनेगी। जैसे कि बेटा ये हमारे पास क्या आ गया? पॉइंट सोर्स आ गया। अब देखें, इस पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकल रही हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में निकल रही हैं। ठीक है, और किस डायरेक्शन में जा रही हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई? स्फेरिकल वेव फ्रंट आ गई। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि जब भी लाइट एमिट होगी किसी पॉइंट सोर्स से, तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट मिलेगी वो कौन सी वेव फ्रंट मिलेगी? वो मिलेगी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, दूसरी हमारे पास कौन सी वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है इसको समझेगा। प्लेन वेव फ्रंट a small portion of spherical wavefront at very large distance then wavefront will be plane in shape। अब देखें, वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसको समझेगा कि लेट सपोज कि ये मेरे पास आ गया सन। ठीक है, ये क्या है बेटा? मेरे पास एग्जाम्पल दे रहा हूं पर डायग्राम ऐसा समझ लें कि ये मेरे पास क्या आ गया? सन आ गया।
और हम जानते हैं कि सूरज से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। तो देखें, सन से जो वेव फ्रंट ओरिजिनेट हो रही है वो कौन सी है? वो होंगी स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप होंगी। लेकिन ये जैसे जैसे दूर जाती रहेंगी आप देखेंगे कि इन वेव फ्रंट का कर्वेचर कम होता रहेगा। तो आप इसको कंसिडर कर लें, ठीक है। जैसे जैसे दूर जा रही है वेव फ्रंट का कर्वेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब इस वाली वेव फ्रंट का आप बहुत ही स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर कर लें, ये वाला, ठीक है। तो आपने देखा है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो स्मॉल सेगमेंट होता है, बहुत ही दूर जाकर जो स्मॉल सेगमेंट होगा वो जो वेव फ्रंट बनाएगा वो बनाएगा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूं कि डायग्राम उसकी कैसी होती है। अब देखें कैसे, ये जो आपके पास वेव फ्रंट मिलेंगे, ये वेव फ्रंट, ये हो गए आपके पास प्लेन वेव फ्रंट्स हो गए। क्लियर है? अच्छा, अब देखें यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि इस वेव फ्रंट से पास हो रही होती है, ठीक है। ये आ गई इस वेव फ्रंट से, ये लाइन हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन को आप कहेंगे रे, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी वेव फ्रंट से जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसे हम सिंपली क्या कहेंगे? रे कहेंगे। तो अगर रे की डेफिनेशन कभी लिखनी हो तो रे आपके पास क्या है? अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, अ परपेंडिकुलर लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, इज कॉल्ड रे। क्लियर? अब देखें लास्ट वेव फ्रंट रह गई, कौन सी वाली? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब समझेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब देखें, जब हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलना था या हमें जब स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑब्टेन करना होगा तो हमारे पास जो सोर्स होगा वो पॉइंट सोर्स होगा, ठीक है। अब यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, when light emits from line source, then wave front will be cylindrical in shape। अब देखें, ये मेरे पास आ गया लाइन सोर्स आ गया, जैसे ट्यूबलाइट मेरे पास एक लाइन सोर्स है। अब देखें इस लाइन सोर्स, जब भी मेरे पास लाइट का जो सोर्स है वो वर्टिकल होगा, ठीक है, तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगी कैसे निकलेंगी? इस सिलिंड्रिकल फॉर्म में वेव फ्रंट बनेगी। कैसे? मैं यहां पे एक सिलेंडर बना देता हूं, तो ये देखें, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, लाइक दिस। मेरे पास जो वेव फ्रंट बनेंगे कुछ इस तरीके की वेव फ्रंट बनेगी जो कि प्रोपगेट करेंगी सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? देखें,
आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो समझा है वो ये समझा कि लाइट क्या होती है, फिर हमने ये समझा कि लाइट पे किन साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी, फिर ये बताया गया कि लाइट अकॉर्डिंग टू गिवन थ्योरीज कि लाइट किस तरीके से सोर्स से आप तक ट्रेवल करेगी, फिर ये बताया कि लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे प्रोपगेट करती है या वेव की फॉर्म में प्रोपगेट करती है। ठीक है, फिर मैंने वेव फ्रंट्स बताया। वेव फ्रंट्स के बाद वेव फ्रंट की कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, जिसमें प्लेन वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक हर बात अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।